हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ का नाम है राम और सुग्रीव। आइए जानते हैं कि राम और सुग्रीव की मित्रता कैसे होती है और कैसे सीता की खोज में सुग्रीव जो है राम की मदद करते हैं। पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और सबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचे। तो देखिए, जैसा कि कबंध और सबरी ने कहा था कि आप सुग्रीव से मिलिए, सुग्रीव से मित्रता कीजिए और सुग्रीव निश्चित ही आपको सहायता देंगे सीता की खोज करने में। तो राम ने वैसा ही किया। सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋष्यमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वनराज के छोटे पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम था बाली। पिता के ना रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ। फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख पर्वत पर आना पड़ा। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर थी। तो देखिए, बाली जो बड़ा भाई था उसने सारा राज्य जो है वो सुग्रीव से ले लिया था और सुग्रीव बाली के डर के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे थे। लेकिन वहाँ भी उनको डर लगा तो वहाँ से वह किष्किंधा पर्वत पर जाके रहे। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना पहुंच जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर से आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, उन्हें मुझे मार आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। तो देखिए, राम लक्ष्मण जब सुग्रीव के पास गए तो भी सुग्रीव को क्या डर था कि ये बाली के ही गुप्तचर हैं। हमें ऋष्यमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आदम का। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था, उसने बात मान ली। तो जो सुग्रीव के सैनिक में हनुमान जी थे, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं देखता हूँ, जरूरी नहीं है कि बाली नहीं भेजा हो, कोई और भी हो सकता है। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए। वे पहाड़ी के सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया, पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे में राजकुमार लगते हैं। तो देखिए, हनुमान जी अब उनका परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेश बदलकर वे उनके पास जाते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कबंध और सबरी की सलाह पर आए हैं।
सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। तो हनुमान को उन्होंने, राम और लक्ष्मण ने सारी बात बता दी कि हम यहाँ क्यों आए हैं और कैसे आए हैं। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं, एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण ने उठा लिया है, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है, दोनों के पिता नहीं हैं। तो देखिए यहाँ हनुमान जी स्थिति को भांपते हैं कि दोनों की एक जैसी स्थिति है, दोनों ही वन में वनवासी बने हुए हैं, दोनों की ही पत्नी नहीं है। तो यहाँ स्थिति को भांपते हुए हनुमान जी सोचते हैं कि यह तो मित्रता हो ही जाएगी। तो जैसा मैंने पहले बताया कि किष्किंधा पहाड़ी उनके किष्किंधा में उनका घर था, वह छोड़कर सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत पर आकर बसे हुए थे। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज हमारे सुख दुख में साझा हैं, आज से हमारे सुख दुख में साझा हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, बानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी, वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। तो देखिए अब सुग्रीव को भी याद आया कि यहाँ से एक स्त्री की आवाज़ आई थी और वह निश्चित ही सीता रही होंगी। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। बानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं? तो देखिए जो गहने सीता जी ने रावण से बचाकर फेंके हुए थे वह किसको मिले? सुग्रीव को आकर। और सुग्रीव राम को वह गहने दिखाते हुए पूछते हैं, क्या यह सीता के गहने हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुख से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। तो यहाँ देखिए रामचंद्र जी को और भी ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि मैं सीता को वन में अकेले ही कैसे परेशान होते छोड़ दिया और मैं उसकी रक्षा भी ना कर सका। तो यहाँ दुख में डूब जाते हैं रामचंद्र जी। मेरा पौरुष बल पराक्रम ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र रावण का सर्वनाश निश्चित है। तो यहाँ सुग्रीव जो है मित्र बन गए थे, वह मित्र बनकर श्री राम की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल भी अपने आप पर क्रोध न करें और उनको सांत्वना देते हैं कि आप निश्चिंत होकर रहें, हम सीता को ढूंढ निकालेंगे और रावण का वध करेंगे। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा था। संकट के समय में हनुमान नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं। वह शाल के 7 वृक्षों को
एक साथ झकझोर सकता है। राम ने उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के सातों वृक्ष एक ही बार में कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिया। राम ने कहा, मित्र, अब तुम किसी बात की भी चिंता मत करो। अब विलंब कैसा? तो यहाँ राम ने अपना परिचय दिया कि अगर बाली बलशाली है और तो मेरे पास भी बल की कमी नहीं है, और अपना धनुष के द्वारा प्रदर्शन करके दिखाया। अब विलंब कैसा? बाली के कोई युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट में युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे बाण से होगी, वह मारा जाएगा। तो यहाँ सुग्रीव को सांत्वना देते हैं रामचंद्र जी कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, सिर्फ बाली को युद्ध के लिए ललकारो और युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया गया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध मतलब दोनों एक दूसरे से हाथापाई करते हुए लड़ते रहे। दोनों एक दूसरे में गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋषिमुख पर्वत पर आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। पर बाण नहीं चलाया। मैं नहीं भागता तो आज बाली मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। बिना पहचाने बाण चलाया तो तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। तो यहाँ राम ने जो है बताया कि मैंने सुग्रीव उस टाइम पे बाण क्यों नहीं चलाया जब तुम लड़ रहे थे। और सुग्रीव तो गुस्से में था। सुग्रीव ने कहा कि तुमने दोस्ती बिल्कुल नहीं निभाई है, तुमने यहाँ तो बाण तो चलाया नहीं है, और मैं लड़ते लड़ते मैं जैसे तैसे जान बचा के भागा हूँ वहाँ से। तो इसमें तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम मेरी रक्षा करोगे। तो राम ने अपनी पूरी दुविधा बताई कि तुम दोनों के चेहरे एक जैसे हैं, और तुम दोनों के चेहरे एक जैसे होने के कारण मैंने तीर नहीं चलाया, क्योंकि मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर वह तैयार हो गया। अब सुग्रीव फिर से जाता है लड़ने के लिए। देखिए, किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने मना किया तो बाली ने उसकी बात नहीं मानी। पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। बाली ने हाथ पांव उठाया। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी। वह एक घूसे में सुग्रीव का काम तमाम कर देता।
तभी राम का बाण उसकी छाती में आ लगा। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम और लक्ष्मण हनुमान पेड़ की ओट से बाहर निकल आए। आनंद फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तो यहाँ देखिए बाली जो है मारा गया राम के हाथों, और बाली के बाद जो सुग्रीव था उसका राज्याभिषेक किया गया और सुग्रीव को राजगद्दी मिल गई। और बाली के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था अंगद। अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वनराज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहें उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध है। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। प्रश्रवण पहाड़ होता है तो उस पर रहे रामचंद्र जी। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया, लेकिन वह अपना वचन भूल गया और राजकाज में मग्न हो गया। राग रंग में उलझ गए। राम के चिंतित थे, दुखी भी थे। अब देखिए सुग्रीव को राजकाज मिल गया था तो वह अपने राजकाज में मग्न हो गया था और वह अपना वादा भूलने लगा था। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था, तो हनुमान जी जो थे उनको सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। तो देखिए यहाँ राम को अब चिंता होगी कि मैंने तो सुग्रीव को राज दिलाया, लेकिन सुग्रीव जो है अपनी बात को नहीं पूरा कर रहा है, अपने वादे को तोड़ रहा है। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से ना रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा सुग्रीव को बस समझना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया हुआ वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने उन्हें हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे राम के सामने जाकर भयभीत वनराज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना थी। तो देखिए यहाँ सुग्रीव को अपना वचन याद आता है और सुग्रीव जो है राम की सहायता के लिए तत्पर होकर आगे आते हैं। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों की 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। इस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है।
राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल में राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। तो यहाँ राम जो है हनुमान जी को दूत बनाकर लंका में भेजते हैं और अपना चिन्ह भी देते हैं कि यह सीता को दिखाए तो सीता पहचान जाएंगी, तुम मेरे ही दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल ही जल था। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गरज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। अब क्या होता? अब जो जहाँ है वह जमीन समाप्त हो जाती है। अब कैसे जमीन, पानी ही पानी चारों तरफ, कैसे आगे बढ़ा जाए? सब चिंता में और सब थक हार कर वहीं रुक जाते हैं। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगा। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं है। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ अंगद अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तभी एक विशाल गिद्ध पक्षी पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस एक ही रास्ता है। सीता को सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था, उसे कौन पार करता? कैसे करेंगे? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे ना आगे जा सकते थे और ना पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई। तो जामवंत ऐसी बात कहते हैं तो सभी उनको देखने लगते हैं कि हनुमान कैसे इस काम को कर पाएंगे। तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आगे प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ को और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।